ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। रावला कोट और साथ धीर कोट या एक दो इस किस्म की जगह से कहाँ आजाद कश्मीर रावला कोट तो नहीं है। मेरे कानों से अभी तक धुआं निकल रहा है जी। ये जो अवाम पर हमला किया इस ख्वाजा साहब ने, because this, ladies and gentlemen, is the loss of Pakistan's entire narrative. ख्वाजा आसिफ साहब ने एक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि काफी कंट्रोवर्शियल हो गई है। उन्होंने कहा है कि आजाद कश्मीर जो है वो रावला कोट तो नहीं है। बेसिकली ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इनके पास 1 इंच कश्मीर नहीं है सर। या ये एक्चुअली इसके स्टेटमेंट से बहुत कुछ चीजें सामने आई हैं और हालांकि ये ऐसा गोलकीपर है पाकिस्तान का जो सिर्फ गोल ही मारता है सिर्फ ये। जिस तरीके से आज हमने रिएक्शन देखा है वो ऐसे लग रहा है जैसे ये हुकूमत की पॉलिसी जो है वो उसने बयान की है। हाँ। क्या ना हमने हुकूमत की डिलीवरी देख ले, प्राइसेस देख ले, इन्फ्लेशन देख ले, ये जो बिल लेके आ रहे हैं असेंबलियों में, यानी इससे इनकी नफ्सियात पर गौर फरमाएं। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीन की तरफ से भारत को पेशकश की गई है। अगर भारत इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लेता है तो सवाल यह जन्म ले रहा है कि क्या चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खटाई में पड़ सकते हैं। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च, मुजाहरा, मुजाहमत और फिर अब धरना, इसको आज 21वां दिन है। रावला कोट तो कश्मीर है ही नहीं, तो इसमें कौन से मसाइल आ गए? बलूचिस्तान और कश्मीर, वो मसाइल जो आपकी दुखती। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। आजाद कश्मीर जो है वो रावला कोट तो नहीं है और रावला कोट वालों को मैं लंबा चौड़ा कश्मीरी नहीं मानता। जी बुखार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर कमेंट ऑन दिस। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उनकी जाती राय थी एक प्राइवेट प्रोग्राम में। दिस इज नॉट द गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी। जिस तरीके से आज हमने रिएक्शन देखा है वो ऐसे लग रहा है जैसे ये हुकूमत की पॉलिसी जो है वो उसने बयान की है। हाँ। तो एक तो वी शुड टेक थिंग्स एज दे आर, ठीक है, हमें उसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ही इज सेइंग कि ये मेरी ओपिनियन है, मैं आते उनको लंबा चौड़ा नहीं मानता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर ये होती तो फिर वो उनके साथ निगोशिएट तो ना कर रहे होते ना, 35 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट तो ना होता ना। जो कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी है उसके और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात होते रहे ना। 38 पॉइंट थे जिसमें 35 पर अमल हो चुका, 3 रह गए हैं। तो अगर ये पॉलिसी होती जो ख्वाजा आसिफ से मंसूब किया जा रहा है बयान, तो फिर उनको मुज़ाकरात करने की जरूरत तो नहीं थी। लेकिन बुखारी साहब, फिर इस पर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो भी काफी लंबा चौड़ा है। जैसा मैंने कहा कि एक मिनिस्टर को और खास तौर से डिफेंस मिनिस्टर को बहुत नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए। ये अनगार्डेड गुफ्तगू तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ कंटेंशन ये है कि दिस इज नॉट द गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी होती तो गवर्नमेंट उनके साथ एंगेज ना कर रही होती बातचीत करने के लिए। लेकिन बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस तक चले गए हैं कि वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रावला कोट तो कश्मीर है ही नहीं, मैं तो रावला कोट को कश्मीर ही नहीं मानता, वहां के लोगों को तो मैं कश्मीरी ही नहीं मानता। अच्छा, अब हम किताबों में और हर जगह पढ़ते चले आए हैं कि जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस वक्त क्या कहा गया था कि ये तो छोटे कद के काले, हम तो इनको पाकिस्तानी नहीं मानते। बंगालियों को कहा था छोटे कद के काले, ये पाकिस्तानी है, और इधर तुम और उधर हम, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। उस वक्त भी ये कहा था ना आपने कि ये पाकिस्तानी है। आज भी आप ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी पाकिस्तानी है, और फिर उसके ऊपर जब आपसे सवाल किया जाता है भाई आपने ऐसी बात क्यों की, तो आप उसके ऊपर डटे रहते हैं कि मैंने ये जो कहा मैंने इस वजह से कहा। अच्छा देखिए, अब अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कोई रिकॉर्ड जो है इस तरह की बातें करने में, वो पहली बार नहीं है कोई ऐसी बात की हो जो कि कंट्रोवर्सी बनी हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। उनकी आदत है वो अक्सर जैसे बहुत सारी बातें, उन स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं, हम बड़े उसको तारीफ़ करते हैं। बड़े जैसे उन्होंने कहा जी अपना घर साफ़ करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दफ़ा लोगों ने कहा जी ये क्या कह दिया। हमने कहा भाई आप जो कह रहे हैं आप सुने तो सही। फिर उन्होंने कह दिया जी डर्टी काम करते रहें, लॉन्ड्री धोते रहें, लोगों के जो है वो जूते साफ़ करते रहें, टिश्यू पेपर की तरह लोगों ने यूज़ किया हमें। इसके ऊपर बड़े ऐसे इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसमें
कंट्री के अंदर से उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो की जाती है, तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद भी करते हैं कि ये बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही ज़्यादा रुसवाई की बात है, वो कोई सच्ची बात नहीं है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो रावला कोर्ट है वो तो कश्मीरी है ही नहीं। देखिए, इसी तरह हो सकता है बहुत सारे लोग ये कह रहे हों कि देखिए जो पंजाब है ना, हम तो उसको मानते ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे? सिंधी ये कहे हम पंजाब को नहीं मानते, पंजाबी ये कहे हम सिंधियों को नहीं मानते, पश्तून ये कहे हम तो इस्लामाबाद में तुम्हारी गवर्नमेंट को ही नहीं मानते, जो कि वो कह रहे हैं। इसी तरह जो बलोच है वो ये कहे कि तुम हमारे पर जुल्म कर रहे हो, हम तो तुम्हें मानते नहीं, जो वो कह रहे हैं। फिर तो कोई कुछ भी कह सकता है साहिबो, भाई साहब, फिर तो कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है तो फिर उन सब की बातों को भी मान लिया जाए। तो किसी भी चीज़ को रद्द कर देना या रिजेक्ट कर देना एक ऐसे उसमें जज्बाती, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन या डिफेंस मिनिस्टर को ये सूट करता है। अच्छा, अब उन्होंने जब ये बात की तो उसके बाद जो राजा परवेज़ अशरफ हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के कुछ अर्से के लिए, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने खड़े होकर बड़ी खरी खरी बातें सुनी। उन्होंने कहा ये क्या बात की आपने, ये किस किस्म की आपने बात की, ये दिल आज़ारी की है आपने कश्मीर के लोगों की, या आपने पाकिस्तान के हर शख्स की जो समझता है कि जी कश्मीर को इतना वो मोहब्बत करता है, आपने उसकी दिल आज़ारी कर दी। आप ये कैसी बातें करें, आप ये बात कैसे कर सकते? बड़ी गहमा गहमी, बड़ी गर्मा गर्मी हुई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आज़ाद कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है और अच्छी खासी फाइट हुई है इस बात पर कि ये क्या कहा है ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर पर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये कह दिया कि ये तो कश्मीर ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा पहले सुनवाई देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। मैं आपको ना ज़रा थोड़ा सुनवाना चाहती हूँ कि क्या बात हुई है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप सुनिए कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊंगी राजा परवेज़ अशरफ ने क्या कहा। दोस्तों, फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे, और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।